जब तुमने एक बार कह दिया भले बुरे हम तेरे, तो बस इसके आगे फिर मन की क्या मजाल है जो तुम्हें तंग कर सके। अगर एक बार आपने गुरु को ये कह दिया कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं हम तुम्हारे हैं, तो उसके बाद फिर मन तुम्हें तंग नहीं करेगा। मन तुम्हें तभी तक तंग करने के लिए आता है जब तक तुम पूरी तरह से भगवान के बनते नहीं हो, पूरी तरह से तुम गुरु के बनते नहीं हो। तभी मन तुमको जगत सत्य दिखाता है, जगत के कार्यों में उलझाता है, जगत के सुखों में लिपायमान करने की कोशिश करता है। लोकारीत में जाएंगे या कहीं भी अपना मन माया में, किसी भी प्रकार की माया में अगर अपना मन हम लगाते हैं तो समझें कि हम अभी भगवान के पूरी तरह से बने नहीं हैं। अगर हम उसके हो गए तो हमारे लिए वो सोचेगा, हम थोड़ी अपने लिए सोचेंगे। और जिसके हम बन चुके हैं वो समर्थ है, वो हमको हमारी मंजिल पे पहुंचा सकता है। माया के बनेंगे तो वो हमको हमारी मंजिल पे थोड़ी पहुंचा सकती है, वो तो हमको वहीं का वहीं व्यर्थ में उलझाएगी माया को। तो एक बार अगर कह दो कि गुरु हम तुम्हारे हैं, भगवान हम तुम्हारे हैं, तो फिर माया के नहीं बनो, जगत के नहीं बनो। अभी गुरु जी की वाणी में भी आप लोग ये बात सुन रहे थे कि हम पूरी तरह से नहीं बनते भगवान के, आधे अधूरे बनते हैं। और हमारा मन कहीं ना कहीं पे जगत को सत्य मान के, माया को सत्य मान के उसमें लिप्त होता रहता है। इसीलिए हमारी उन्नति नहीं होती है। अपनी उन्नति अगर चाहते हैं तो वन साइडेड हो जाए, एक तरफ हो जाओ, या तो पूरी तरह संसार के ही बन के जियो, फिर उन्हीं का आधार लेके बैठो, या फिर आप भगवान का आधार लेके बैठो। कभी उनका लिया कभी भगवान का लिया, दुविधा में रहते हैं। कभी इधर शक करेंगे कभी उधर शक करेंगे। सत्संग में भी आके शक हो जाता है, पता नहीं मुक्त होएंगे कि नहीं होएंगे, जाने ये गुरु हमको हमारी मंजिल पे पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा, या हम शायद पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने प्रति भी शक होता है, गुरु के प्रति भी, ज्ञान के प्रति भी शक होता है। भगवान के बन जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या होगा, ये भी शक होता है। और फिर मन माया में जाता है, माया में भी स्वार्थ है, धोखा है, अतृप्ति है, तो वहाँ भी मन फिर परेशान करता है आपको। लेकिन ये मन हमें तंग करना बंद कर देगा जब हम एक बार अच्छी तरह से अपने मन को बता देंगे कि हम हैं तो भगवान के, अब हम किसी के नहीं हैं, हम अब भगवान के हैं। बस ये अगर आपने एक बार अपने मन को बता दिया तो फिर आपका मन कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। ये मन की फिर क्या मजाल जो तुम्हें तंग कर सके। सब अवगुण समेत ही तुम हमारे हो, तो उन्हें दूर करना, मैले कपड़े को उज्जवल करना तो हमारा ही काम है। उसे चाहे जैसे भी करें, धोबी चाहे कपड़े को पीटे या भट्टी में चढ़ाए, ये तो कपड़े के हित में ही होता है ना। दवा चाहे कड़वी हो पर पीनी तो ज़रूरी है, क्योंकि पुराना रोग ही तो ऐसे है तो जाएगा नहीं। पर सहना भी तो आपको नहीं है, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ अपनी जगह मुझे ही पाओगे। अगर आप ये सोचोगे मैं सहन कर रहा हूँ, तो जब हम भगवान के पूरी तरह से बन चुके हैं तो फिर आप देखोगे कि आप ये भी नहीं बोलोगे मैं सहन कर रहा हूँ। लगेगा यहाँ भी तो गुरु है, वही तो शक्ति दे के बैठा है, वही तो हमको सारी शक्ति, सहन शक्ति वही तो दे के बैठा है। और शायद जैसे मैं कुछ सहता ही नहीं हूँ, मैं सह नहीं रहा, बस जैसे मेरे बदले भगवान ही सह रहे हैं, मेरे बदले गुरु ही सह रहे हैं। ऐसा हर एक का मन जो है बोलेगा, अगर वो पूरी तरह से भगवान का बन चुका होगा, ईश्वर की पूरी तरह से बनो। एग्जाम्पल कितने अच्छे हैं। धोबी को आपने कपड़े दे देते हो मैले, उसके बाद उसके लिए सोचते थोड़ी हो कि ये किस तरह से धोएगा, कौन सा साबुन, डिटर्जेंट क्या लगाएगा, क्या करेगा। आपने तो धोबी को दे दिया, और वो चाहे उसको अच्छी तरह से कूटे पीटे या भट्टी पे चढ़ा दे, आपका कोई मतलब नहीं है। आपको तो स्वच्छ धुला धुलाया साफ आपका जो कपड़ा है
वो आपको मिलेगा, अच्छे से प्रेस किया हुआ बढ़िया कपड़ा आपको मिल जाएगा। अब वो तरीका चाहे धोबी ने कोई भी अपनाया हो, तो हमने अपना जीवन सौंप दिया गुरु को। अब गुरु चाहे तरीका कोई भी अपनाए, आपको मारे पीटे कूटे भट्टी में चढ़ा दे, कैसे भी आपको जो है स्वच्छ करने के लिए, मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए और आपके तन को भी शुद्ध और पवित्र करने के लिए गुरु किसी प्रकार की भी आपको वाणी बोले, किसी प्रकार से भी आपको चलने के लिए आज्ञा दे, तो उसमें आपको क्या सोचना है? ये तो सोचो जो हो रहा है मेरे हित में हो रहा है, जिसमें मेरी भलाई है वही गुरु मेरे साथ व्यवहार करेगा और वही मेरे से कार्य कराएगा जिसमें मेरी भलाई है। मनुष्य को अपनी भलाई खुद पता नहीं चलती है, वो फिर मन के अधीन होता है, फिर मनमुखी बन जाता है। लेकिन जैसे धोबी जानता है कपड़े को कैसे स्वच्छ करना है, तो गुरु भी जानता है तुम्हारे अंतःकरण को कैसे स्वच्छ करना है। डॉक्टर दवाई देता है, वो जानता है कि कौन सी दवाई से इसका रोग जाएगा। अब वो दवाई कड़वी है कि मीठी है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? जो तुमको दी गई, जिस तरह से निर्देश दिया गया, इस तरह से इस दवाई को खाना है, तो बस आपको डॉक्टर की बात मान के वो दवाई वैसे खा लेनी। अपना मन बुद्धि थोड़ी चलाना है, मुझे कड़वी दे दी दवाई, फलाने को तो मीठी दी है, तो तुम्हारा रोग जिस प्रकार का है उसमें ये कड़वी दवाई ही फ़ायदा करेगी, किसी को मीठी दवाई फ़ायदा करेगी। तो डॉक्टरों को पता है ना हमारा हित किस में है। हमारे भी अज्ञानता के रोग को दूर करने के लिए गुरु को पता है, कभी तुमको प्यार मिठास मिलेगी और कभी तुम्हारे ऊपर सख्ती, तुमको तपस्या में भी गुरु रखेगा। तो हम हर बात के लिए तैयार रहें, क्योंकि गुरु जो है वो हमारे हित के लिए कार्य करता है, वो हमारा सच्चा हितैषी है, हमारा शुभ चिंतक है, वो हमारा शुभ सोचता है। जगत वाले आपको कहेंगे हम आपके शुभ चिंतक हैं, मगर वो शुभ चिंतक के नाम पे अंदर से कौन सा आपके लिए अशुभ भाव रखते हैं आपको क्या पता। चिंतक तो है वो आपके, लेकिन आपके पास जो संपत्ति है, जो माया है, उसके चिंतक अधिक होते हैं। अभी आपने अपने जीवन में भी देखा होगा सब लोगों ने, या अगर थोड़ा भी विवेक खुला है तो आपने औरों के जीवन में भी देखा होगा कि जब सुख होते हैं, आपके पास सुख संपत्ति सब होती है, तब सब आपके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जब दुख आते हैं, विपत्ति आ जाती है, आपके पास कुछ नहीं होता, संपत्ति नहीं होती, आपके पास सिर्फ विपत्ति है, तो कौन कितना आगे बढ़ता है? वो फिर इधर उधर नज़र चुरा लेते हैं। एक बार सत्संग में एक किसी के थ्रू आने लगी थी एक सत्संगी प्रेमी महिला एक, तो उसने कहा मुझे ये बात इतनी दुख देती है कि जब मेरे पति का बिज़नेस बहुत अच्छा था तब मेरी किटी पार्टी की और कितनी कितनी इतनी सहेलियां थीं, सब हम भी कार में घूमते थे, वो लोग भी कारों में चलती थीं, लेकिन बहुत भारी लॉस हुआ बिज़नेस में, धन का नुकसान हो गया और काफ़ी सारा लोन था, कर्जा था, उसको चुकाने में बहुत कुछ उनको अपना सेल भी करना पड़ा। तो अचानक से दिवाला जैसा निकला, गरीबी आई, तो उसका मन बहुत विचलित हो गया। तो उसने कहा कि पहले मैं कार में निकल के जाती थी, नौकर चाकर भी थे, फिर अभी नौकरों को सबको हटा दिया, कार को भी बेचना पड़ा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऐसे सत्संग में आना, मालेविनियों में और कहीं भी जाना, खुद ही फिर बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेके आनी, जो काम कभी नहीं किए, शुरू से बड़े सुख में पले हैं, तो वो सारे काम करने में अंदर अंदर मन बड़ा रोता है, परेशान होता है। तो उसने बताया था कि हम सब्ज़ी का थैला पूरा भर के लेके पैदल पैदल निकल के जा रहे हैं, तो जो सहेलियां थीं उनमें से कोई कार लेके उसी तरफ इसके घर की तरफ ही जाती हुई दिखी, मगर उसने इसको देख के अनदेखा कर दिया उसने। तो ये समझ गई कि देखो मेरे को देख के भी अनदेखा किया,
और इसने सोचा ये देख ले तो मैं अभी थकी हूँ, तो ये लिफ्ट मिल जाएगी इसकी गाड़ी में, मेरे घर की तरफ से तो जा रही है, तो वहाँ तक बात करते करते पहुँच जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि कोई लिफ्ट देना नहीं चाहता। वो बिठा के अगर ले भी जाती, उसी तरफ जा रही थी, तो उसको कोई एक्स्ट्रा उसका कुछ खर्चा नहीं हो जाता। लेकिन मन जो है ना हर एक का सोचता है कि अब ये विपत्ति में है, अब कहीं हमसे कुछ मदद ना मांग ले, हमसे कोई कर्ज ना मांग ले, पैसा ना मांग ले, तो इससे अच्छा इसको अवॉइड करो। तो ये लोगों का जो व्यवहार था वो उसको बहुत तंग करता था। गुरुजी ने काफ़ी समझाया उसको, और ऐसे तो अनेक एग्जाम्पल हैं कि आपके पास अगर है कुछ, आपसे कुछ मिलने की आस है, तो फिर लोग आपके बड़े आगे पीछे चक्कर काटेंगे। और अगर आपके पास कुछ ना हो या आपके द्वारा उनको मिलने की आस ना हो, तो फिर कोई आपका काम नहीं करेगा। वो बोलेंगे ठीक है फिर फलाने से ही करा लो। आप जिसको ज़्यादा ध्यान दोगे ना, अगले को लगेगा शायद ये अपना सब कुछ फलाने को देगा, बोलेंगे तो काम भी फिर उसी से ही कराओ। नहीं करेंगे काम, क्यों? और अगर मान लो आपके पास संपत्ति ना हो, आपके पास कर्जा हो, तो आगे नहीं आएंगे कि इनका कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा, या कहीं ये मांग ना लें, फिर इनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, देंगे कैसे? कर्ज भी तो कोई उसी को देता है जिसको ये विश्वास होता है कि हाँ ये इस तरीके से मेरा कर्जा चुका सकता है। जब उसको पता होता है ये हमारा कर्ज चुका ही नहीं सकेगा, तो वो देते भी नहीं है और वास्ता रखना भी छोड़ देते हैं। अगर सुख में सब आके बैठते हैं और दुख में सब चले जाते हैं। लेकिन एक गुरु ऐसा है, एक भगवान ऐसा है, कहते एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग होए सहाय। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे संग में रहता है। वो दुख में भी और सुख में भी, दोनों में वो हमारे साथ है। वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान देता है, हमारे सुखों को और अधिक अच्छे से बढ़ाने के लिए, और सुख में हम अहंकारी ना बन जाएं, इसके लिए भी हमको ज्ञान देता है। उसके संग से हमको हमेशा लाभ है। विवेक अपना खोल के रखो, और अपने जीवन में जो कुछ हमको हासिल करना है, ज्ञान, मोक्ष, सच्चा आनंद, इसी को हासिल करने में अपना समय लगाओ। क्योंकि समय तो हर एक का बहुत कीमती भी है और कम भी है। हर एक के पास समय बहुत नहीं है। ये नहीं सोचो मेरे पास बहुत समय है, बोलो बस आज का दिन ही मैं हूँ, कल नाम है काल का, क्या पता मैं कल रहूँ या ना रहूँ। जो करना है आज ही तू कर ले, आत्मा का निश्चय आज ही करो। और जो संसार वाले व्यवहार करते हैं, उनके जिस व्यवहार को देख के आपका मन खिन्न होता है और आपके मन में कष्ट आता है, वो व्यवहार आप नहीं करो किसी के साथ। ये अपने से मेहनत करो कि ठीक है मैं कम से कम उनके साथ ऐसे नहीं करूँगा। वो करते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो मेरा तो व्यवहार ठीक होना चाहिए, मेरा व्यवहार तो ज्ञान वाला होना चाहिए। हम ज्ञान के हिसाब से चलें। तो पुराना रोग हमारा है, उसके लिए गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग अभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं, उनके पास तो रोग है ही ना, या जो अपने कपड़े को अभी धोने के लिए डाले ही नहीं है, तो उनके तो कपड़े मैले हैं ही है ना। तो अज्ञान में सभी के मन मैले हैं, सभी के मन काले हैं। जब गुरुवान बनेंगे, गुरु को मन सौंपेंगे, तो फिर गुरु उसको साफ करके देगा भी। वरना काले मन से तो काली ही मिलने वाली है आपको। तो उनसे ज्ञानियों वाले व्यवहार की उम्मीद करना आपकी ही मूर्खता है। अज्ञानी व्यक्तियों से आप उम्मीद करो कि ये ज्ञानवान होके चलेंगे, तो वो है ही अज्ञानी, वो कैसे ज्ञानवान होके चलेंगे। लेकिन तुम ज्ञानवान हो, तुमको ज्ञान के हिसाब से चलना है, और तुम्हें गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा विश्वास क्यों डामाडोल होता है? 4 लोग मिलके तुमको कोई बात भूं करके सुनाएंगे, तो तुम्हारा विश्वास डामाडोल हो जाएगा। जैसे वो 4 ठग थे, तो उन्होंने सोचा ये जो आदमी जा रहा है, अभी ये मार्केट गया था, वहाँ से इसने एक बकरी का बच्चा खरीदा, क्योंकि जानवरों की भी हाट लगती है,
जहाँ से लोग जाके खरीद के आते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊँट, बकरी, जिस प्रकार के सब जानवर होते हैं जिनको खरीदने होते हैं वहाँ से खरीद के आते हैं। तो वो एक बकरी का बच्चा लेके जा रहा था। भोला भाला सरल सीधा तो था। अब उसने सोचा ये मैं गांव तक जाऊंगा, छोटा बच्चा है तो ये पैदल कैसे चलेगा, थक जाएगा। तो उसने छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे उठा लिया, बकरी के बच्चे को। ठगों ने तो आपस में प्लानिंग कर ली, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्ग में जाके खड़े हो गए। तो एक ठग कहता है, अरे राम जी, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? तो कहता है, क्या कहते हो, ये कुत्ते का बच्चा थोड़ी है, ये तो बकरी का बच्चा है, मैं भी खरीद के ला रहा हूँ। दिखाई नहीं देता तुमको ये बकरी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा नहीं है? कहता है, अच्छा, दुकानदार ने शायद ठग लिया तुमको, तुम कहते हो बकरी का बच्चा लेकिन ये है तो कुत्ते का ही बच्चा। ऐसा कह के वो ठग एक तरफ तो चला गया। अब ये सोच में पड़ गया, अच्छी तरह से अपने उस बकरी के बच्चे को देखा, शक्ल, बोले नहीं बकरी का है, पता नहीं क्यों ऐसे वो कह रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह से बोला है, सोचता हुआ वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चला तो दूसरा ठग मिल गया, था तो साथी उन्हीं का। कहता, अरे राम जी, ये बकरी, इसका कुत्ते का बच्चा क्यों लेके जा रहे हो? अब ये सोच में पड़ा, एक ने कहा, दूसरा भी यही बात बोल रहा है, उसे ये थोड़ी मालूम था ये सब आपस में मिले हुए हैं। उसने सोचा सब अलग अलग लोग हैं, ये उसी के ही गांव के पास के वहीं के थे, सब जानते होते हैं एक दूसरे को। तो बोला नहीं, ये बकरी का बच्चा है। बोला नहीं नहीं, कुत्ते का बच्चा है। ये कह के वो भी चला गया। तो उसके दिमाग में शक डाल दिया, आगे बढ़ता गया, पता नहीं क्या बात है, कहीं ये कुत्ते का ही तो नहीं है, मुझे बकरी का दिख रहा है। जब दो लोगों ने ऐसा कहा तो उसके अंदर में भी संशय आना शुरू हो गया। फिर बोला नहीं नहीं, ये बकरी का ही होगा। तीसरा जब ठग मिला उसने भी वही बात कही। अब ये बड़ा परेशान हो गया कि क्या बात है, एक बोले, दो बोले, तीसरा भी बोल रहा है मेरी आँखों को भ्रम है या यही कोई भूत प्रेत है इसमें कि मुझे वो दिखता है और औरों को कुत्ता दिखता है। क्या मैं ठगी का शिकार हो गया, दुकानदार ने ठग लिया? अब ये नहीं समझ रहा कि मैं इन ठगों की बातों में आ रहा हूँ। अब उसको अंदर अंदर बड़ी पछतावा होने लगा, मैंने बेकार ख़रीदा, क्या करूँ? मगर फिर भी असमंजस में चला गया आगे अपने घर की तरफ। और जब चौथा ठग मिला उसने भी सेम वही बात कही, अरे राम जी, ये कुत्ते का बच्चा तुम क्यों लेके जा रहे हो? अब तो उसने कहा, चार लोगों ने बोल दिया पक्का पक्का ये कुत्ते का ही बच्चा है और मैं दुकानदार की ठगी में आ चुका हूँ। तो उसने उसको कंधे से उतार के उसने उसको फेंक दिया कि अरे ये कुत्ते का बच्चा मैं क्यों लेके जाऊँ। तो दुकानदार को मन ही मन में कोसता हुआ, बड़बड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब वो अपने घर की तरफ चला, उस ठग ने वो बकरी का बच्चा उठा लिया। चारों ने मिलके जश्न मनाया कि चलो हमने मुफ्त में किसी को भ्रम संशय में डाल के उससे हमने ये ले लिया। तो इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताते हैं कि संसार वाले ऐसे ही ठग हैं, क्योंकि सभी अज्ञानी हैं। आप अपने संबंधियों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे, पड़ोसियों से पूछोगे तो वही बात बोलेंगे, और भी किसी अजनबियों से पूछोगे तो भी वही बात बोलेंगे। अज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञानता की बात करेगा ना, वो तो जगत सत्य की बात करेगा, जगत मिथ्या की बात कहाँ करेगा। तो आप अगर उनकी बातों में आ जाते हो तो आपने जो ये ब्रह्म ज्ञान लिया इसको आप छोड़ देते हो कि नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान कोई हमको मुक्त करने के लिए नहीं है, ये तो साधारण सी बातें हैं, ये तो ऐसी मन का मनोरंजन है। तो लोग आपको बातों में लेके आपसे आपका ज्ञान छुड़ा देते हैं, आपसे आपका निश्चय भी छुड़ा देते हैं, भगवान में जो आपने विश्वास रखा वो भी छुड़ा देते हैं। तो इसलिए ज्ञानी को अज्ञानियों की बातों में आना नहीं चाहिए, उसको अपने गुरु में पूरा विश्वास होना चाहिए कि गुरु के वचनों को मानने से ही मेरा जीवन बनेगा। अगर मैं उनके वचनों को एक तरफ कर दूं तो मैं इनकी बातों को सच मान रहा हूँ, तब तो मेरा फिर बेड़ा गर्क है ना, बेड़ा पार तो है नहीं। फिर तो क्यों हम संसार वालों की बातों में आ जाते हैं? वो तरह तरह से आपको भ्रमित करेंगे,
अपने निश्चय में रहो। कहा जाता है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। मतलब आप सोच विचार अच्छी तरह करके किसी को अपना गुरु समझो। अगर आपको किसी के कहने से नहीं करना है, आप सत्संग में आते हो, बैठते हो, आपका विवेक खुल जाता है, आपको सही गलत की पहचान हो जाती है, आपको अपने जीवन को देख के पता लगने लगता है कि हम जिस सत्संग में जाते हैं वो बिल्कुल सही है, जिस गुरु के पास हम जाते हैं वो बिल्कुल सही है। जब एक बार आपने परख लिया तो उसके बाद तो आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है? फिर अगर हमारा विश्वास डामाडोल हुआ तो हम तो फिर नुकसान में आएंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास करना है। खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। जब आप अपना जीवन स्वयं देख लेते हो तो गुरु के ज्ञान पे आपको यकीन भी हो जाता है। तो अपना जीवन पहले देखो, सत्संग से क्या तुम्हारा जीवन बना या बिगड़ा? सत्संग सुनने से आपको आनंद शांति मिली कि आपकी बेचैनी दुख बढ़ गए? हर एक को ये बताएगा कि उसके दुख घट गए। जो पहले मन में तरह तरह के विचार आते थे, तंग करते थे, या हम छोटी छोटी बातों में बड़े दुखी होते थे, अब आप बड़ी बड़ी समस्याओं में भी स्थिर रहते हो। अब कोई बड़ा दुख भी आपको बड़ा नहीं लगता, क्योंकि गुरु ने अपने ज्ञान से पर्वत को भी राई कर दिया। जैसे बड़े पर्वत जैसे दुख को भी वो राई की तरह छोटा कर देता है। हर एक को अपना दुख बड़ा छोटा लगता है और वास्तव में वो है ही छोटा। ज्ञान में आओगे तो है ही नहीं, दुख बना ही नहीं है। केवल ब्रह्म ज्ञानी ये जान सकता है, बोल सकता है कि दुख बना नहीं है। हमने ही किसी परिस्थिति को दुख का नाम दे दिया है, हमने ही किसी परिस्थिति को सुख का नाम दे दिया है। लेकिन वो तो परिस्थितियां हैं, उतार चढ़ाव हैं, आने जाने वाले हैं। तो हम दुख सुख का नाम तो हम ही ने दिया, बाकी तो सब खेल है, नाटक है, पासिंग शो है, और सब मेरे मनोरंजन के लिए है। जो भी है वो सब हमारे मनोरंजन के लिए है। अगर आप ये समझ जाते हो सब नाटक है मनोरंजन के लिए, तो फिर आपको उसमें किसी प्रकार से परेशानी नहीं होती है। तो विश्वास रखो अपने ज्ञान पे, अपने स्वयं पे, अपने गुरु पे। बाकी सबको देखो, समझो, सबके बीच में रहते हो, सबके साथ आपका व्यवहार होता है, हर एक को देखते जाओ, समझते जाओ, लेकिन आप अपने ज्ञान में रहो, आप अपने ज्ञान के अनुसार चलो। तो दुख आपको सहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब ध्यान से देखोगे तो वहाँ भी अपनी जगह मुझे ही पाओगे। तुम हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो भगवान ही है। मीरा ने जहर पिया तो उसको कहाँ लगा वो जहर? उसके अंदर भगवान थे, भगवान ने पिया। तो तुम्हारे अंदर भगवान है, तो जैसे दुख वही सहते हैं, तुम्हें नहीं सहना पड़ता है। आपकी मैं तो कब की गल गई। जब ज्ञान में आए तो हमारी मैं गल गई। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। अगर आप गुरु के द्वारे आ चुके हो, आए हो, तो आ जाना ही बहुत है। फिर अपने मुख से आप गुरु से कुछ बोलो या ना बोलो, अपने किसी भी अज्ञानता के, किसी भी कर्म के बारे में आप बताओ या ना बताओ, बोल के ना बोल, आप उनको अपने पास्ट के बारे में, अपने जो भी आपके अच्छे बुरे कर्म थे उनके बारे में आप बोलो या ना बोलो, लेकिन मन ही मन पछता लेते हो, वही बहुत है। ज्ञान में आने के बाद कई बार लगता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्यों किसी के साथ द्वेष रखा, क्यों ईर्ष्या की, क्यों मैंने किसी का बुरा किया, क्यों ये पाप किया, क्यों अपराध किया। तो आप वो सब मान लो गुरु को नहीं भी बताते हो, नहीं बोलते हो, लेकिन मन ही मन आप पछता लेते हो, तो वही बहुत है। सच्चा पश्चाताप अगर होगा तो दोबारा आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो एक बार ही तो पछताना ज़रूरी होता है। अपने अज्ञानता भरे जीवन पे एक बार हमको पछताना ज़रूरी है।
और फिर उसके बाद बार बार नहीं पछताते रहो, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे। पश्चाताप कर लिया, ठीक है, गलती दोबारा नहीं होती। अब दोबारा से हम माया में, अज्ञानता में अब हम नहीं जाएंगे, तो ये विश्वास कर लो। और बस जब एक बार पश्चाताप के आंसू निकले तो सारी कालिमा धुल गई, अंदर ही सफाई हो गई। गिन्नी गटर में गिरी हो तो भी उसका मूल्य तो कम नहीं होता। हीरा कभी मैला नहीं होता। तो तू भी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें मैल तीनों कालों में नहीं है। सूर्य में अंधेरा कभी भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए भले ही बादल सूर्य को ढक लें, परंतु उसे कभी वो निगल तो नहीं सकते। बादल आए और चले गए, परीक्षा आई और एक क्लास ऊंचा करके चली गई। इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो भी तुम्हारी गिरावटें हैं, अगर गिरे भी हो तो वो तुम्हारे लिए सक्सेस का पिलर्स बन जाते हैं। मतलब उससे अनुभव मिलता है और उसी अनुभव की सहायता से आपको आगे सफलता मिलती है। तो अगर कोई दुख, परेशानी, कोई समस्या, परीक्षा आएगी तो उसमें हमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने को हमेशा वो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म जानो। जब पश्चाताप के आंसू आपके एक बार अंदर से आए, बह गए, तो आपका जीव भाव भी उसमें गुम हो गया, बह गया। वो जब बहुत आंसू कोई बहाता है ना, उसकी आंखों का काजल बह जाता है। तो तुमने ये पश्चाताप किया तो तुम्हारे मन की मैल सारी धुल गई। सच्चा पश्चाताप करने से धुलती है। सॉरी बोल देते हैं आजकल लोग बाग मुँह से, अंदर से सॉरी फील नहीं करते और फिर दोबारा वही गलती करते रहते हैं, तो उनकी मिस्टेक बनी रहती है। तो ऐसा अंदर से सच्चा पश्चाताप करो कि वो भूल अब दोबारा हमसे कभी ना हो। फिर आपकी मैं गुम हो जाएगी। फिर अज्ञानता में कितने साल रहे उससे आपका क्या मतलब है। सोने की गिन्नी कीचड़ में गिर गई, गटर में गिर गई, फिर वहाँ से निकाल के उसको धो लिया, उसकी कीमत तो कम नहीं हो गई। तो तुम भी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो। तुम इस देह की दलदल में आए, शरीर धारण करके आए। कितने साल से तुम इस देह में रहते हो, लेकिन तो भी तुम्हारी कीमत तो कम नहीं हो गई। तुम्हारी कीमत उतनी है। गुरु हमको वो शुद्ध स्वरूप, हमारा स्वरूप दिखा के उसमें हमको टिकाता है। तब हम खुश हो जाते हैं कि हमारी कीमत कम नहीं है। हम भी उतने ही कीमती हैं जितना दूसरा है, क्योंकि हर एक तो वो ब्रह्म स्वरूप है। अपने कर्मों के कारण से, अज्ञानता के कारण से वो अपने स्वरूप से दूर था, लेकिन अब वो वापस अपने स्वरूप में टिक जाता है। कहीं बहुत समय से अंधेरा था मगर अब रोशनी हो गई, तो अब तो वो कमरा जगमग रोशन करने लगा। ये काउंट नहीं करेगा कि ये 10 साल से अंधेरे में था, कि ये 2 साल से अंधेरे में था, कितने भी समय से कोई अंधेरे में था, मगर आज तो वो जल गया ना, रोशनी से जगमग हो गया। आज तो उसका अंधेरा खत्म हो गया। तो आज तुम्हारा ज्ञान खत्म हो चुका है। अब तुम अपने ज्ञान की रोशनी में रहो। सूर्य में तो कभी अंधेरा आता ही नहीं। बादल ढक लेते हैं, लगता है दिन में रात हो गई, जैसे अंधेरा होगा, लेकिन वो बादल सूर्य को हमेशा के लिए ढक नहीं सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। तो ये अज्ञानता, माया, विपरीत परिस्थितियाँ, ये कभी भी तुमको समाप्त नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए तुम्हारे स्वरूप को ढक पाते हैं। जैसे तुम कभी अपने अज्ञानता के ऐसे वश में आ जाते हो कि ज्ञान भूल जाता है, या कभी उदास हुए, कभी परेशान हुए, मगर फिर बाद में तो अपने स्वरूप में आ जाते हो। थोड़े समय के लिए आपको बेचैनी हुई या असर हुआ माया का, मगर ज्ञान में अगर अपने स्वरूप को याद करते हो तो आप वापस अपने सच्चे स्वरूप में टिक जाए। और ज्ञानी तो हमेशा ही अपने आत्मिक स्वरूप में रहता है। लोगों को दिखता है कि इसके ऊपर बादल आए और ये ढक गए, सूर्य को ढक गए बादल। परिस्थितियों ने ज्ञानी को भी ढक दिया,
लेकिन ज्ञानी बादलों को देखता ही नहीं है, वो तो अपनी महिमा में चमकता रहता है। और लोग उसको नहीं देख रहे, और लोग उन बादलों को देख रहे हैं, इसलिए उनको लगता है। लेकिन जो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं वो जानते हैं कि कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, ये उनके बीच में रहते हुए भी उनसे अलग है, उनसे ये निर्लेप में आ रहा है। तो ये सब परीक्षाएं आती रहती हैं, उन परीक्षाओं से हमको घबराना नहीं है। कैसी भी बात आए सामने, आप अपने ज्ञान में रहो और ज्ञान कभी भूलो नहीं। भूल से भी अज्ञानता का व्यवहार हमसे ना हो। अब इतनी तो बड़ी अगर हमको कोई वस्तु चाहिए तो इतनी तो कीमत देनी पड़ेगी, इतनी तो सावधानी रखनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई भी तपस्या ना करो, कोई मेहनत ना करो और तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, या तुम्हारे मुक्ति के निश्चय में कोई विघ्न आ ही नहीं रहा है तो तुम सोचो मैं मुक्त हूँ। फिर जहाँ परेशानी आई तो फिर आप हाय हाय करने लगे। दुख सुख तो हर एक के जीवन में आते ही रहते हैं, किसी के पहले आ चुके, किसी के अभी हैं, किसी के बाद में आएंगे, और किसी के जीवन में बिल्कुल नहीं आया दुख, आपने देखा, तो वो उसकी प्रारब्ध है। वो पिछले जन्म में इतने दुख पूरे काट के आया है, या इस जन्म में उसका पुण्य कर्म इतना ज़्यादा है कि अभी दुख उसके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, अगले जन्म में शायद आ जाए। कभी का किया हुआ कर्म आपको कई जन्मों बाद भी उसका फल मिल जाता है। तो कर्मों की गति बड़ी गहन है, यहाँ तक आपकी बुद्धि जा नहीं सकती। इसलिए आप कर्मों के चक्कर में पड़ो नहीं, आप केवल अपने सच्चे ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहो। जो भी परेशानी परीक्षा आती है वो तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। गिरना ही तो चढ़ने की निशानी है। गिरते हैं शाहे सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल। जो घोड़े पे सवार होके जा रहा है वो घोड़े से गिरेगा भी, लेकिन जो अभी घुटने के बल चलना सीख रहा है तो वो कहाँ गिरेगा, वो तो है ही ना धरती पे। बच्चा जब घुटने के बल चलता है तो ऐसे धरती पे गिर थोड़ी जाता है, वो रहता ही धरती पे। लेकिन जब खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तब गिरता है बार बार। घुटने के बल चलने में वो धरती पे कहाँ गिरता है, चला रुक गया, चला फिर रुक गया। तो जो मैदान में आया है वही कभी गिरेगा फिर चढ़ेगा। बाकी अज्ञानी लोगों से उसका क्या मुकाबला। लोग बोलते फलाने आए ना, देखो परिस्थिति आई तो गिर गए। आज दिन तक विश्वामित्र के नाम को लेके लोग धब्बा लगाते हैं। अरे विश्वामित्र जैसे भी गिर गए ना, मेनका सामने आई तो वो गिरा तो ऊंचा भी तो उठा, सारी ज़िंदगी उसमें गिरा रहा क्या। अगर गिरावट उसकी एक बार हुई भी तो उसके बाद उसकी तपस्या कितनी थी, उसने तप करके कहाँ से कहाँ अपने को पहुँचा लिया। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हो गया वो। उसने तो एक कितने कितने लोक अलग बना लिए, क्या क्या सब कर लिया। जो उसका अचीवमेंट है वो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं देखेगा, मगर वो गिर गया था, उसको सब लोग याद रखते हैं। तो जो तपस्या में आया वो गिरा भी, मगर फिर उसको चढ़ा भी। बाकी लोग तो तपस्या में रहते ही नहीं, बाकी लोग तो संयम में रहते ही नहीं, वो तो गिरे ही पड़े हैं, उठे कहाँ। लगातार वो उसमें पड़े ही हैं, कीचड़ में पड़े ही हैं, उठते ही नहीं हैं, वहाँ से उपराम ही नहीं होते हैं। तो फिर उनको क्या हक है दूसरे को बोलने का। जब खुद तो तुम उससे ज़्यादा लिपायमान हो माया में, तो दूसरे को कैसे बोल सकते हो। दूसरे को वही बोले जो खुद ना गिरा हुआ हो, जो खुद माया रही तो वो दूसरे को बोले, वरना तुम्हारे बोलने का कोई मोल नहीं है। चींटी 1000 बार गिरती है पर फिर भी चढ़ती है, परंतु वो कभी हिम्मत नहीं आती। एक चींटी अगर दीवार के सहारे से छत की तरफ ऊपर जाना चाहती है तो कभी आप देखोगे वो थोड़ा चली, ऊपर तक दीवार के सहारे चढ़ के जा रही थी, फिर अचानक गिर जाती है ज़मीन में। ज़मीन में गिर के वो फिर चढ़ना शुरू करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। चाहे जितनी बार भी वो गिरे, वो अपने उस लाइन पे जाना छोड़ती नहीं है, और आखिरकार वो अपने बिल तक या जहाँ तक उसको ऊपर पहुँचना है वहाँ तक वो पहुँच ही जाती है। चढ़ते समय कई बार भी गिरना हो जाता है,
तो जब आप इस ज्ञान के मार्ग में चलते हो तो आपका मन कई बार किसी न किसी परिस्थिति के अधीन हो जाता है। कई बार ज्ञान के मार्ग से आप हट जाते हो, गिर जाते हो, लेकिन इस मार्ग को छोड़ो नहीं। इस पे लगातार आप आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते रहो, चलते रहो। ये नहीं कि अरे हमारा मन तो ऐसा था, तो अब हम क्या करेंगे सत्संगी होके, अब हम क्या करेंगे ज्ञानवान होके। गिर गए तो फिर चढ़ो। एक चींटी अपनी हौसला हिम्मत नहीं छोड़ती, तो मनुष्य कैसे अपना हौसला हिम्मत छोड़ देता है। उसको भी अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए कि वो कभी हिम्मत नहीं हारती चींटी। तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो भगवान भी हमारे मदद करेंगे। हम आप सभी मिलकर इस मन अहंकार को भगाएंगे तो भला ये अहंकार कहाँ रह पाएगा। तुम अकेले हो तो शायद ना कर पाओ, पर जब ऐसा परम सहारा मिला है तो उसे क्यों छोड़ते हो। आप अकेले हो तो शायद आप ना कर पाओ, माया का मुकाबला ना कर पाओ, मन का मुकाबला ना कर पाओ, लेकिन जब तुम्हें परम सहारा मिल चुका है, सत्संग का सहारा मिला, गुरु का सहारा मिला, ज्ञान का सहारा मिला, और उन सबके द्वारा आपको भगवान का सहारा मिल गया, तो फिर क्यों अपने को अकेला समझते हो, फिर क्यों अपने को कमज़ोर समझते हो। बोलो मुझे तो इतना मजबूत सहारा मिला, उसी के सहारे से मैं चल जा रहा हूँ आगे, मैं अपनी मंजिल पे पहुँच ही जाऊँगा। तो जब हमको ऐसा सहारा मिला तो हम उस सहारे को क्यों छोड़ें, हम सत्संग को क्यों छोड़ें, हम गुरु को क्यों छोड़ें, ज्ञान को हम क्यों छोड़ें। क्योंकि इसी के सहारे तो आपको शक्ति मिली है। लोग आपको शक्तिशाली रहने नहीं देना चाहते, इसीलिए आपके अंदर में भ्रम संशय डाल के आपसे सत्संग छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो छूट के अगर आप उन्हीं के बातों में आके अज्ञानता में फिर रह जाओगे तो फिर आपकी तो किसी प्रकार से उन्नति होने वाली नहीं है। फिर तो आप कभी कमज़ोर ही रहोगे, कभी मजबूत नहीं बन पाओगे, और आप दूसरे के सहारा लेके उसके अंदर ही अंदर गुलाम बन के बैठ जाओ। कोई लोग एहसान करके आपको दबा देंगे, मैंने तुम्हारा ये काम किया, मैंने तुम्हारा वो काम किया, तो आपको उनका एहसान लगेगा, अरे देखो उसने मेरी कितनी मदद की, काम किया। ठीक है, उन्होंने मदद की, काम किया, आपने भी उनको किसी प्रकार से मदद की, उनके थैंकफुल होके रहो। उनको ज़रूरत पड़े तो आप भी मदद करने के लिए जिस प्रकार से कर सकते हो उस प्रकार से करो, लेकिन उनके एहसान तले दब के तो ना रहो ना। ये थोड़ी है कि हम माया वालों के एहसान तले दब के रह जाएं। उन्होंने, उनका मन हुआ, उन्होंने किया, अच्छा है, आप शुक्रगुजार होके रहो, आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे। मगर किसी का एहसान ऐसा नहीं है कि बस अब मैं इसका जैसे दब गया, गुलाम बन गया, अब मैं इसके इशारे पे चलूँगा, अब ये जैसा कहेगा मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, फलाने के मेरे ऊपर बड़े एहसान हैं। ज्ञानी सिर्फ अपने ऊपर भगवान को रखता है, कहता भगवान ने इस रूप में मदद की है, अगर ये रूप नहीं होता तो कोई और रूप होता, भगवान तो था सच्चा साथी अंदर हमारा। तो हम सत्संग ही तो साधन है, हम उसे क्यों छोड़ते हैं। ये हमारा विश्वास तुम्हें गिरने नहीं देगा। गुरु ये विश्वास रखता है तुम्हारे में, और वो तुमको फिर गिरने नहीं देता। गुरु का विश्वास माया से खींच निकालेगा। ये सच है कि कभी कभी मन अपने आप झुकने में आनाकानी करता है, तो भी यही पुकारता है कि हाथ पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुकाए, कोई ऐसी आग लगाए ये तन मन जीवन सुलभ हो। और जो हरि का हो सो रह जाए, और जो मेरा हो वो सब जल जाए। मन फिर भी तुम्हारा यही पुकारे कि जो कुछ भगवान का है वो सब तो बना रहे, लेकिन जिसको मैंने अपना मान रखा था, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, भगवान वो सब जल जाए, समाप्त हो जाए। अपने मुँह से आप जिसको मेरा मानते हो उसके नष्ट होने के लिए प्रार्थना क्या आप कर सकते हो। जिसको मेरा मान रखा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, जहाँ जहाँ आपने मेरा माना,
क्या आप ये प्रार्थना कर सकते हो भगवान इन सबको आग लग जाए, एक सिरे से जल के ख़त्म हो जाए? मोह होगा तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप कर सकते हो कि इन्हीं सब के कारण से मैं भगवान से दूर हूँ, मेरा कहने के लिए मेरा कुछ बचे ही नहीं, जो है वो सब भगवान का है। अब तुम्हारे कहने से वो जल के नष्ट तो नहीं हो जाएगा, राख तो नहीं बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी आसक्ति ख़त्म हो जाएगी। और उनको जो अभी तक मेरा मानते थे, अब तुम भगवान का मानने लगे। है वो सब अपनी जगह पे, धन संपत्ति परिवार के लोग सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब वो मेरे नहीं है, अब वो भगवान के हैं। तो जो हरि का है वो रह जाए, भगवान तुम्हारे ही हैं, तुम ही उनको संभालोगे तो आप देखोगे अच्छे से संभल भी रहे हैं। लेकिन मेरा मान के चलते हैं तो आप बंधन में आ जाते हो। तो मेरा किसी को भी नहीं मानो, जो मेरा है वो सब जल जाए, और ना मैं रहूं और ना मेरा ही रह जाए। जब तक मैं हूँ तब तक मेरा है, लेकिन जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं। तो ये संकल्प करो कि आज से मैं जो अपने को अज्ञानी जीव देहधारी देह मानता था वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो गुरु ने मुझको बना दिया, जो गुरु ने मुझको समझा दिया, जो गुरु ने मुझको बता दिया कि वास्तव में मैं हूँ कौन, वो तो हमको याद आ चुका ना कि मैं कौन हूँ। तो अपने उसी स्वरूप में स्थित भी रहो, उससे कभी भी इधर डावाडोल हो नहीं। तो आप देखोगे आप अपने जीवन में हमेशा आनंद का अनुभव करोगे, हमेशा मुक्ति का अनुभव करोगे, और किसी प्रकार की उलझन समस्या तनाव कुछ भी आपके जीवन में अब रहेगा ही नहीं। ज्ञानी तो अपने जीवन यात्रा को बड़े मौज से पूरा करता है। जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो सैर करते हुए जाते हैं, आराम से रिलैक्स होके, वैसे जीवन को भी ज्ञानी बड़े आराम से बड़े रिलैक्स होके अपना जीवन जीता है। जगत वाले कितने तनाव में जीते हैं, कितनी परेशानियों में जीते हैं, वो पल पल में दुखी होते रहते हैं, पल पल में परेशान होते रहते हैं, क्योंकि वो मैं और मेरा इन दो भावनाओं को छोड़ नहीं पाते। अपने को गुम करो, मैं हूँ ही नहीं, मेरी जगह भगवान है, भगवान ही सब करने वाले हैं, वही कर रहे हैं, मैं करने वाला हूँ का, मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है। तो जिसकी जले वो पछताए। जब भगवान का है तो भगवान ही उसको देखेंगे। कोई पड़ोस का बच्चा है तो वो पड़ोसी देखेगा ना अपने बच्चे को, सुधरता है कि नहीं सुधरता है। तुम उसको सुधारने के लिए कुछ बोलोगे, वो तुमको उल्टा जवाब देगा, तुमको तकलीफ होगी। वो बोलेगा तुमसे क्या मतलब है, मेरे घर वाले जाने और मैं जानूँ। तो सभी को भगवान का जान लो, भगवान जाने उसका काम जाने, तुम्हारा क्या मतलब है। एक बार प्यार से समझा दो, समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसकी गति मत वो जाने। ज्ञान के हिसाब से आप एक बार बता सकते हो, लेकिन दूसरे को ज़रूर सुधारना है, वो ज़रूर सुधर जाए, वो क्यों नहीं सुधर रहा है, ये सोच के जो परेशान होते हो, तो अपनी परेशानी आपने खुद मोल ली है, खुद बढ़ाई है। अपने दिल दिमाग में सिर्फ भगवान को ही बसा के रखो, इस जगत को नहीं बसा। अपना जीव भाव गुम करोगे, मैं गुम करोगे तो मेरा गुम हो जाएगा, और फिर केवल भगवान ही भगवान रह जाएंगे, केवल आनंद ही आनंद आपका रह जाएगा।